हेलो फ्रेंड्स, आज हम झारखंड समान ज्ञान, झारखंड की नदियाँ के बारे में जानेंगे, वो भी वन लाइनर में, ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो सके और यह किसी भी एग्जाम में रामबाण की तरह काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैप मैं लगा दिया हूँ, इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए। झारखंड में जितनी भी नदियाँ हैं, लगभग सारी नदियों को यहाँ पर बताया गया है कि किधर से निकलती हैं, किधर जाती हैं। जैसे इधर देख रहे हैं आप, यहाँ पर कौन सी नदी है, सोन रिवर। ये कहाँ से निकलती है? अगर आपका मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है वहाँ से निकलते हुए ये झारखंड के गढ़वा से प्रवेश करते हुए ये कहाँ चली जाती हैं? बिहार की तरफ। हम जानते हैं कि झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार है। और नीचे कौन सा है? नीचे बात करें नॉर्थ, साउथ हो जाएगा इधर। यार नीचे कौन सा राज्य है? उड़ीसा। बात करें इधर ये ईस्ट है, इधर ये वेस्ट है। वेस्ट की तरफ आपका मिलेगा क्या? इधर आपको मिल जाएगा देखने को छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहाँ पे यूपी जो गढ़वा को कनेक्ट करता है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। और बात बाकी इधर आपका ईस्ट तरफ क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं वन लाइनर में। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। बात करें हम दामोदर नदी की लंबाई जो झारखंड में है वो 290 किलोमीटर का है। दामोदर नदी टोरी लातेहार से निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है वो दामोदर नदी ही है। झारखंड की दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी हम जानते हैं। ब्राकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा जो है वो दामोदर नदी का सहायक नदियां हैं। ब्राकर, बोकारो, कोनार और भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। झारखंड की एकमात्र स्वर्ण रेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। झारखंड की एकमात्र स्वर्ण रेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। स्वर्ण रेखा नदी नगरी रांची से निकलती हैं। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी के रेत के रूप में सोना पाया जाता है। नदी के रेत में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। ब्राकर नदी जो है वो हजारीबाग से निकलती हैं। ब्राकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्राकर नदी का उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्राकर नदी दामोदर का सहायक नदी है। ब्राकर नदी जो है वो किसका सहायक नदी है? दामोदर नदी का। धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ एक जिला है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं और फिर बाद में जाकर के वो गंगा में मिल जाती हैं। सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं, ठीक। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदियां हैं। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियाँ किसको कहते हैं? जैसे एक प्रमुख नदी से जा रही हैं और कोई दूसरी नदी ला करके इसमें मिल जाती हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सहायक नदियाँ, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी पिस्का रांची से निकलती हैं। उत्तरी कोयल नदी जो है वो पिस्का रांची से निकलती हैं। औरंगा एवं अमानत जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। औरंगा नदी रांची जिले से निकलती हैं। अमानत नदी कहाँ से निकलती हैं? हजारीबाग से। दक्षिण कोयल नदी नगरी यानी कि रांची से निकलती हैं। दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? कारो। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुमला। चिराय, लावा, केदार तथा कोक जो है वो शंख नदी की सहायक नदियां हैं। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से मिलती हैं। शंख और दक्षिण कोयल ये दोनों कहाँ मिलती हैं? उड़ीसा में। मोर, जिसको हम लोग दूसरा नाम जानते हैं मयूराक्षी नदी, तीव्र पहाड़ी देवघर से मतलब इसका क्या है? उद्गम स्थल है। मयूराक्षी नदी जो है वो तीव्र पहाड़ी यानी कि देवघर का स्थान से उसका उद्गम होता है। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतीहारी के नाम से जानी जाती हैं। मयूराक्षी जो है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था में उसको हम मोतीहारी के नाम से भी जानते हैं। टिपरा, भामरी, धवाई, सीध, दौना, मुनबिल तथा पुसरो ये मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। गुमानों की सहायक नदी क्या है? मेरल।
गुमानी नदी राजमहल को पहाड़ी से निकलती हैं। गुमानी नदी जो है वो राजमहल की पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती हैं। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी यानी कि जो दुमका में है से निकलती हैं। दुधवा पहाड़ी दुमका, कनेक्ट कीजिएगा, दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती हैं। कौन सी? ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी से निकलती हैं। कहाँ है ये? दुमका में। गुमरो एवं ऐसे ब्राह्मणी की सहायक नदियाँ हैं। ये ऐसे नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, एरो हो जाएगा यहाँ पे। एरो ब्राह्मणी की सहायक नदियाँ हैं। गुमरो और एरो जो है वो ब्राह्मणी की सहायक नदियाँ हैं। बांसलोई नदी जो है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोध्रा में, बांस पहाड़ के पास। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी को मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन के रूप में जानते हैं। सकरी नदी छोटा नागपुर का पठार में से निकलती हैं। ठीक, सकरी नदी छोटा नागपुर का पठार से निकलती हैं। सकरी नदी को रामायण में सुमाथी कहा गया है। ध्यान रखना है, इस सकरी नदी को रामायण में सुमाथी कहा गया है। चानन या पंचानन नदी छोटा नागपुर का पठार से निकलती हैं। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है अजय रिवर। देखिए यहाँ से बिहार से निकलते हुए इस तरीके से ये चला गया है। ये वाला इधर से निकला हुआ अजय रिवर फिर चला गया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और वापस शायद ये जा करके शायद गंगा में फिर वापस से मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पथरो एवं जयंती अजय की सहायक नदियां हैं। बात करें हम अजय की सहायक नदियों के बारे में तो पथरो और जयंती हैं। और लास्ट है आज का, गंगा नदी झारखंड साहेबगंज जिले से होकर गुजरती हैं। गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर के गुजरती हैं। एक मात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा पार होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो ये थे झारखंड के नदियों के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।